2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी। बाबूजी बोले, यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगें हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूमकर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, फिर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकानदार पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के पास रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थीं। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर नहीं मिलता है, कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तूने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगल सेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। बीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसीलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी बस। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगल सेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊँगा। बाबूजी न देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगल सेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगल सेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों में रख दें। हुमक कर बोला, चिंता न करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी पकड़ जाएगा तो कहना, डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी, बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्कीन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगल सेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले में वहाँ से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है? मंगल सेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगल सेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंस कर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे। बाबूजी बोले। चाचा मंगल सेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ पड़े। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो।
आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है? यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह से बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा बीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। बीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है? बीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थीं खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए? मैं कब कहती हूँ यह न जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपियों को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। बीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहा था वह कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टुक टुक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा फिर, मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के माँ बाप के हज़ारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो ₹1.25 में सगाई करना चाहता है। तब मंगलसेन को भी अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किसी माँ बाप की चलती है। और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगलसेन को कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई बीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगा। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा? मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ आई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी में से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े, वह आगे की ओर झुक कर बैठा था।
बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो रहा था। समधियों के घर में उसकी वह आव भगत हुई कि देखते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज थी कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। मंगल सेन ने छड़ी से फर्श को ठकोरा, फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आ गया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए।